Good morning, students. Today I am going to continue this chapter. I have completed your MCQ question. So now I am going to write answer the following question. Okay, students, आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है. इसका आपका MCQ क्वेश्चन A, B, C एंड डी मैंने कंप्लीट करवा दिया है. और क्वेश्चन नंबर आज आपको बनाना है ई. ओके, क्लियर. आप देखें अपने बुक में ध्यान से क्वेश्चन नंबर ई. आंसर इन वन वर्ड. आपके बुक में स्पेस दिया हुआ है, आप अपने बुक में भर सकते हैं. अगर बुक नहीं है तो कॉपी में भर सकते हैं. ओके, सो आप ध्यान से सुनिए और उसको ध्यान से भरिए. क्वेश्चन नंबर ए आपका बता रहा है, ई का ए स्मॉल हिल ऑफ सैंड. ए स्मॉल हिल ऑफ सैंड किसे कहा जाता है? ओके, आंसर में 1 का आंसर आप लिखेंगे. क्या लिखेंगे? सैंड डोन्स. ओके, क्लियर. मैं फिर से बता दूं, ए स्मॉल हिल ऑफ सैंड, सैंड डोन्स को कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2 ए फर्टाइल एरिया इन द डेजर्ट वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज अवेलेबल. ओके, तो फर्टाइल एरिया आपको बताना है डेजर्ट एरिया का, जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर होता है. तो आपको मैंने बताया था ओएसिस. ओके, आंसर में आप ओएसिस लिखेंगे. ओके, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए. ए ग्रुप ऑफ कैमल्स मूविंग अक्रॉस द डेजर्ट. डेजर्ट में ग्रुप में कैमल्स मूविंग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओके, तो आंसर आप लिखेंगे कारा भैंस. ओके, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, 4 का आंसर. ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ. पृथ्वी के अंदर से जो मिनरल्स को निकाला जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ओके, तो आप लिखेंगे माइनिंग, MINING, माइनिंग. ओके, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट. डेजर्ट में कौन कौन से आपके क्या कहते हैं कि प्लांट पाए जाते हैं? तो आप 5th का आंसर लिख सकते हैं. डेट हो गया, कैक्टस हो गया. ओके, या आपका क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस. ओके, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ओके, क्लियर. आप आंसर कॉपी में नोट करिए. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई इन राजस्थान. Okay, it extend from the
borders of it extend from the run of Kutch in Gujarat to the borders of हरियाणा। ओके, मैंने बताया था कि यह कहाँ से कहाँ तक है, राजस्थान में है, और यह आपका हरियाणा के बॉर्डर से लेकर गुजरात के रन ऑफ कच्छ तक है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है डिस्क्राइब करना है द क्लाइमेट of the Great Indian Desert। ओके, अब जो है इसका आंसर आप लिखें अब जानते हैं वहाँ का क्लाइमेट मैंने बताया था आपको कैसा है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट हैज अ वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। मैंने बताया था ड्राई क्लाइमेट। ओके, इसके बाद आप लिखेंगे डेज रिकॉर्ड अ वेरी हाई टेम्परेचर and nights होगा become extremely cold। आपके बुक में भी आंसर यहीं दिया हुआ है, चूँकि मैंने आपको बताया भी था। ओके, तो आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ एन ओसेस इन द डेजर्ट। डेजर्ट में जो है ओसेस का क्या महत्व है, क्या रोल है। आप जानते हैं कि वहाँ पे अंडरग्राउंड क्या होता है, वाटर होता है, एंड ओसेस इज अ फर्टाइल आपका फर्टाइल एरिया इन अ desert where underground water comes to the surface। okay,
ओएसिस में क्या होता है? अंडरग्राउंड आपका वाटर होता है। एक लाइन और मैं लिखा दे रही हूँ आपको। इट इज परमानेंट source of water. Okay, so people settle down around an oasis. ओके, क्लियर। यहाँ पे परमानेंट वाटर रहता है, जिसके कारण यहाँ पर लोग जो है बसे हुए हैं आपका, और गांव भी बसा हुआ है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। व्हाट इज लाइफ इन द डेजर्ट डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है वाई इज लाइफ in the desert difficult। यहाँ का लाइफ जो होता है वह आपका डिफ़िकल्ट क्यों होता है, क्या आपका रीज़न है। ओके, तो आपका क्लाइमेट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने का यहाँ पर क्या है, आपका क्लाइमेट आपका रीज़न है। तो आप लिखिए लाइफ इन द डेजर्ट बिकॉज द क्लाइमेट इज वेरी हॉट। ओके, यहाँ का क्लाइमेट जो होता है आपका बहुत ही गर्म होता है। रेनफॉल इज, दूसरा आपका कारण है कि रेनफॉल बहुत ही कम होता है। रेनफॉल इज वेरी स्कैंटी एंड इज लेस, मैंने आपको बताया था, लेस देन 25 सेंटीमीटर पर एनुअल, प्रति वर्ष। ओके, 25 सेंटीमीटर कम यहाँ पर बारिश आपका होता है। ओके, देयर, इसके अलावा देयर नो प्लांट्स कैन ग्रो आपका इन दैट। ओके, यहाँ पेड़ पौधे भी नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों का लाइफ जो होता है वह बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ओके, एक और क्वेश्चन है इसका, आप लिख लीजिए, यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, what are the uses of a camel in the desert region। ओके, क्यों बता रहा है, क्या चीज कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो आप लिखिए camel is an important means of transport in the desert region। ओके, डेजर्ट का आपका ट्रांसपोर्ट का साधन आपका कैमल्स है।
its milk and meat. Its milks and meat used as food. The hair and skin used for making clothes, carpet and tent. ओके क्लियर? आप इसको अच्छा से देख लीजिए। यह बुक आपका जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ओके, आगे के वीडियो में हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ओके।